कहीं ऐसा ना हो कि वो टिप्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो। यकीनन वो टिप्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए, हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं यूज़र आसिफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप मनफीस के सफ़र का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाज़त फरमाएं। हमें जनाब युज़ारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फ़ौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, नहायत ज़रूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फ़ौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है। नीम साबू, ये फजूल बात नहीं कि गंदम को खुशियों के साथ जखीरा कर रहे हैं। यूज़र सिर्फ इतने सारे गोदाम तामीर करने के बजाय सिर्फ एक गोदाम भी बना सकता था और साफ सुथरा गंदम को जो यकीनन कम जगह घेरती जखीरा कर लेता और यूं हमारी आवाम के सरमाए को इस तरह बर्बाद तो ना करता। मैं क्या कहूँ, जनाब युज़ारसीफ आ गए हैं, खुद उन्हीं से पूछ लें। सलाम बर नबी खुदा। दरूद खुदावन हो नीमी साबू पर, दरूद खुदावन हो आप पर भी। क्या हुआ जनाब काहिन, गंदम जमा कराने आए हैं? नहीं आली जनाब, आए हैं कि जंजाल बर्पा करें। फरमा रहे हैं कि इतने सारे गोदाम क्यों तामीर किए गए हैं, गंदम के लिए एक गोदाम काफ़ी होता है। दुरुस्त कह रहे हैं। हम इतने सारे गोदामों की जगह सिर्फ एक गोदाम को ज़ख़ीरा साजी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हम भी काहिन आज़म आखमाहू और माबद की गंदम पर वारिद होने वाली मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाते। जी हाँ, वो राज जो मैंने 5 साल से किसी से बयान नहीं किया था, यही है वो राज जो मेरे खुदा ने मुझे बताया है। यानी हम भी खुशो समेत गंदम को जखीरा कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, बशर्ते ये कि गोदाम तामीर करने और गंदम की जखीरा साजी के लिए इतना वक्त मैसर हो। तो आप जानते थे कि आपको अपना ये राज कब अफशा करना है? आप काफ़ी समझदार मालूम होते हैं। मुझे साहिब सरवत हजरात और काहिनों के सोए इस्तिफादे की राहों को मजदूद करना था। मेरे खुदा ने मुझे मर्द में मिस्र को इस कहत से निजात दिलाने पर मामूर किया है। अगर सब जान जाते कि गंदम की महफूज ज़खीरा साजी कैसे की जाए तो इस वक्त तिब्स के तमाम गोदाम गंदम से भरे हुए होते। चलो यहाँ से। दरूद बर पयाम्बर खुदा। तुम पर भी खुदा के दरूद हो। और तिब्स की क्या खबर है मालिक? वहाँ सब ठीक है आली जनाब, अलबत्ता काहिनान आपसे बेइंतहा नाला हैं। जनाब आखनातून और बानो आपसे फौरी मुलाकात के ख्वाहां हैं और उन्होंने ताकीद फरमाई है कि फौरन से पेशतर तिब्स के लिए रवाना हो जाइए। अच्छी बात है नीमी साहब, तुम फौरन तिब्स के लिए रवाना हो जाओ और हमसे पहले वहाँ पहुँचकर उन्हें हमारी आमद की खबर करो। इताअत आली जनाब। गालिबन कोई बहुत ही ख़ास काम है जो यूँ फौरी तलब किया है।
जनाब रोदामुन। निमिसाबू तुम्हें तो युजारसीफ के पास मिनफीस में होना चाहिए था। जी हाँ जनाब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ही आया हूँ ताकि जनाब अखनातून को जनाब युजारसीफ की तिब्स आमद की खबर करूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लंगरगाह की निगहदारी और हिफाजत पर मामूर हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूँ। जनाब युजारसीफ बस तिब्स पहुँचने ही वाले हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी वापस आता हूँ। बोरोमोरियास, फौरन कस्र पुतिफार जाओ और मेरी जानिब से बानो जुलेखा से कहो कि वो जिसकी शिद्दत से मुंतजिर हैं वो आज तिब्स पहुंच रहे हैं। कहाँ चली बानो? क्या सुना नहीं? युजारसीफ तिब्स आ रहा है नील के रास्ते। मैं उसे चाहती हूँ और जुलेखा अपनी इस चाह से दस्तबरदार होने वाली नहीं। इस सिपाही को इनाम देना मत भूलिए। इस हुलिये में आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपके लिए मायूब है। सिपासगुजार हूँ। तामा, यामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बाला पूछ लेकर उनके पीछे जाओ, जाओ जल्दी। वही है मुशीर खास साहिब मकाम जरी। वो मुअब्बर आजम युजारसीफ हैं। हाँ वही है, और मर्दम मिस्र के रोजी रसा। तुमने देखा? वो गुलामों के दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कानों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कानों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए। बानो, आखिर आप युजारसीफ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे मिलकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं? आप क्या समझती हैं
कि वो आपको कोई अहमियत देंगे? वो इस वक्त एक साहिब इक़्तिदार और खूबरू जवान है, लेकिन आप क्या हैं? कभी आपने खुद को आईने में भी देखा है बानो हुजूर? तो क्या मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ? क्या मुझे देखते ही हकारत से मुंह मोड़ लेगा? मेरी इस बदसूरती और बुढ़ापे का मजाक उड़ाएगा? ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, वही जो कल तक तख्ते रवां पर बैठकर तिब्स के रास्तों से गुजरा करती थी। देखा इश्क ने इनकी क्या हालत कर दी है। नहीं, मेरा यूज़रशिप ऐसा नहीं है। वो कभी मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखेगा। कुछ भी हो, मैं उससे मिलने जरूर चाहूंगी, लेकिन नहीं, मुझ पर उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे खुद को आईने में देखना है। देखो तो क्या मैं वही सुलेखा हूँ? मुझे खुद को आईने में देखना है। यार बेवफा, ये है रस्म दोस्ती। खुदावन जनाब आखनतून को सलामत रखे। मैं जनाब फरमारवाही के फरामीन की बजावरी में मशगूल था। कौन फरमारवा, कैसे फरामीन? ये तो वो जिम्मेदारी है जो आपके खुदा ने आपको सौंपी है, ना कि मैंने। फरमारवाए हकीकी तो वो है, और वही है जिसने आपको मर्दमे मिस्र की निजात के लिए भेजा है। और हमारे बिना रूस कैसे हैं? दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब यूज़रसीफ। ताज्जुब की बात है, जनाब यूज़रसीफ को अपने कदीमी दोस्त तब तक याद हैं। भूल जाना हमारा शेवा नहीं। हाज़िर खिदमत हूँ ताकि कहीं भुला न दिया जाऊँ। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तमाम उमूर की गुजारिशात पेश कर सकूँ। यकीनन गोदामों की तामीर और गंदम की ज़ख़ीरा साजी से मुताल्लिक़ मसाइल होंगे, या शायद ज़रूरतमंदों और काश्तकारों से मुताल्लिक़, और या फिर काहिनाने माबद और उनकी सरकशियों से मुताल्लिक़। एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों की अंजामदही के सिवा और क्या काम हो सकता है? बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फ़िलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की ज़ख़ीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते हैं, बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमूर पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए, और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में ज़रूर सोचें। आसनात दुख्तर आतून सिस, यकता परिस्तों के काहिन, माबद आतून के काहिन आज़म, उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज़ को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आज़म जनाब आतून सिस के पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल।
आपको जल्द से जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी ज़रूर आली जनाब, ज़रूर। मैं बूढ़ी और पशमुर्दा हो गई हूँ, है ना? मैंने चेहरे और पेशानी की झुर्रियां देखी, बदसूरत हो गई हूँ, है ना? लेकिन आपके चेहरे पर अब भी बुजुर्गी और वजाहत के आसार हैं। तो क्या यूज़रसीफ मेरी तरफ देखना पसंद करेगा? आप अब भी मेहरबान और चाहे जाने के काबिल हैं बानो, परेशान मत होइए। नहीं, यूज़रसीफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। 15 साल मुसलसल क्रिया उसारी एक पत्थर को भी मोम कर दे। आपने तो अपनी पूरी जवानी यूज़रसीफ पर फिदा कर दी। मैंने अपनी जवानी यूज़रसीफ पर फिदा कर दी। काश में जान फिदा कर देती। मेरा दर्द तो ये है, वो ये नहीं जानता कि मैं उसकी जुदाई में क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता, काश वो ये जान जाता, काश। यूज़रसीफ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूज़रसीफ मेरी मदद करो। यूज़रसीफ मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं दिखाई दिया?
कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदा बंदा मुझे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज़ मेरी रूह उनकी जानिब परवास करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ की दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूँ तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूँ कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूँगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं, मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी।
लेकिन क्या कासिल को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे, मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस तरह का मैं क्या करूं? कारी मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द तो हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुम्हें मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बहनों, सब्र कीजिए। यूसुफ की जुदाई का दुख क्या कम था जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी कसीदी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्र में अब कोई भी नहीं रहा? मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। आजो आजो आजो। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई।
लोग वापस जाओ, कसर में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीफार का कसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो।